नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा ज़िंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, आजकल के जो हालात हैं उसमें हर इंसान अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इस कोरोना ने हम सभी की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। कोई अपनों की तबीयत के लिए परेशान हो रहा है तो कोई अपनों को खोने की वजह से परेशान है, तो कोई दिन रात यही दुआ कर रहा है कि वो और उसके अपने सलामत रहें। ऐसे में हमें जो भी कोई उपाय कुछ बताता है हम वो करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट की जो बात है, जो उनके नियम है वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, चाहे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, या फिर काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना, दवाइयाँ लेना। अधिकतर लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं और कोई ये दिन रात दुआ कर रहा है कि उसका परिवार सलामत रहे। ऐसे में अगर कोई कहता है राम का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, ओम मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, अनेकों उपाय हैं जो लोग बताते हैं और हम सभी वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये कोरोना की महामारी जो है वो ख़त्म हो जाए या फिर हमारा परिवार उसकी चपेट में ना आए। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए माँ भगवती के द्वारा बताया हुआ एक रोग मुक्त मंत्र लेकर आई हूँ। अब ये मंत्र जो है दोस्तों, कहने को है कि बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे भगवान को हम पूछते हैं, बहुत सारे उपाय हम कर रहे हैं, तो इस मंत्र की खास बात क्या है? इस मंत्र की खास बात ये है दोस्तों कि माँ भगवती ने स्वयं अपने मुख से ये मंत्र कहा है और इस मंत्र के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि इसका नियमित रूप से पाठ करने वालों को महामारी से कोई खतरा नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हम हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मेरे कुछ फॉलोअर्स ने मैसेज किया कि आजकल आपकी ज़्यादा वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। दरअसल मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए थे कुछ दिन पहले। हस्बैंड रिकवरी की स्टेज पर हैं और मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी हूँ। और हमारे साथ में सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब कुछ ठीक चल रहा था, मेडिकेशन हस्बैंड की चल रही थी, बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पर उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 94-95 पर मेंटेन था। बट एक दिन सडनली क्या हो गया रात को कि उनकी जो ऑक्सीजन थी वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लग गई और 95 से ड्रॉप होते होते वो 81 पर पहुंच गई। जी हाँ, 81। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से 90 से नीचे आपकी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, बट जब उनकी ऑक्सीजन 81 आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब भगवान पे भरोसा तो शुरू दिन से था, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में हमने कहीं सुन रखा था, कहीं पढ़ रखा था कि अगर आप इस दौरान माता भगवती का जाप करते हैं तो आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। माता का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, जिसका हिंदी अनुवाद दुर्गा स्तुति के नाम से प्रचलित है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अंदर 13 अध्याय हैं और हर अध्याय का अलग ही महत्व है। इसके 12वें अध्याय में माता ने ये कहा है कि अगर आप एक मंत्र है उसके अंदर, उसका जाप करते हैं तो आप महामारी से बच सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, उस रात हम दोनों ने ही काफ़ी देर तक बैठकर माता के चरणों में अरदास लगाकर उस मंत्र का जाप किया, माता से प्रार्थना की। और आप यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। एकदम से 81 से 85, 87, 89 होते होते फाइनली एक ही रात में उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 90 से ऊपर पहुंच गया। माता का ये चमत्कार देखकर हम दोनों भी बहुत हैरान थे और तभी मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और उस दिन से ही हमने निरंतर इसका पाठ जारी रखा और आज की डेट में मेरे हस्बैंड की ऑक्सीजन 94-95 आराम से आ जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये शेयर कर दूं। हो सकता है इस महामारी के समय आपके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाए और आपको इसका फ़ायदा पहुंच जाए। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में माता की महिषासुर पर विजय का वर्णन किया गया है। इसे माता के महात्म्य या देवी महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो संस्कृत वर्जन है वो दुर्गा सप्तशती है और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो दुर्गा स्तुति के नाम से जाना जाता है। इसके 12वें अध्याय में माता के महात्म्य के बारे में बताया गया है। माता ने स्वयं अपने मुख से देवी देवताओं को ये वचन दिया है कि जो भी सच्चे मन से मेरी स्तुति करता है मैं सदैव उसकी रक्षा करती हूँ। और दोस्तों, इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि महामारी आपसे दूर रहती है। और अगर आप महामारी की चपेट में आ भी जाते हैं दोस्तों, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं कवच के रूप में आपकी और आपके परिवार की रक्षा करती हैं।
और हम लोग नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं। कई घरों में तो रोज़ाना दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति का पाठ किया जाता है। अब इस महामारी के समय पे अगर आप दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती के इस 12वें अध्याय का पाठ निरंतर सुबह शाम करते हैं तो यकीन मानिए ये महामारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, आपको सोशल प्रोटोकॉल का ध्यान तो रखना पड़ेगा, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको करनी ही है। लेकिन माता के इस मंत्र का निरंतर जाप करने से आप देखेंगे कि महामारी का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर आप इसकी चपेट में आ भी जाते हैं तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस अपना भरोसा पक्का रखिए। तो आइए मैं आपको इस मंत्र के बारे में बता देती हूँ। माता के अनुसार ये मंत्र है, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्धवान तथा त्रिविध मुत्तपातम महात्मयम शमयेनुमम। एक बार फिर कह देती हूँ, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्धवान तथा त्रिविध मुत्तपातम महात्मयम शमयेनुमम। अर्थात अगर कोई भी पाठी दुर्गा पाठ का जाप करता है, इस 12वें अध्याय का जाप करता है, तो वो महामारी से और महामारी से उपजे हुए या पैदा हुए जो उपद्रव है उनसे भी मैं उनकी रक्षा करती हूँ, उन्हें शांत करती हूँ। इसीलिए दुर्गा पाठी को सदैव इसका जाप करना चाहिए ताकि महामारी से वो दूर रहें और कोई भी महामारी उनका या उनके परिवार का कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस टाइम पे हो सके तो आप दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ ज़रूर करें। सुबह शाम रोज़ाना इसका पाठ ज़रूर करें। हो सके तो एक लोटे में या एक गिलास में पानी या जल रखकर उसे मंदिर में रख दें और फिर इस मंत्र का जाप करें, इस पाठ का, इस अध्याय का जाप करें और उसके बाद सबको वो जल पीने के लिए दे दें। मेरा पूरा विश्वास है कि माता दुर्गा आप सभी की इस महामारी से रक्षा करेगी। अगर आप निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं या 12वें अध्याय का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आप इस महामारी के काल से सुरक्षित निकल जाएंगे। और माता ना करे ऐसा हो कि आपके परिवार का अगर कोई सदस्य इसकी चपेट में आ भी जाता है तो निरंतर उनके पास बैठकर या फिर थोड़ा दूर बैठकर ही उन्हें आप इसका जाप ज़रूर सुनाइए और आप देखेंगे कि उनके हालात में कितना सुधार है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका पालन करेंगे और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इस प्रयोग को करके आपके हालात में सुधार आया। जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, आज से ही आप ये पाठ करना शुरू कर दें और यकीन मानिए इसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।